भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति में हम मन का स्वरूप क्या है, मन का जो व्यवहार है, मन का हमारे इस जागतिक जीवन में सदुपयोग क्या है, बहुत ही यशस्विता के साथ हम अपने जीवन की प्रगति को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपना जो ध्येय है उसकी हम प्राप्ति करें, उसके लिए हमारा मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण होना परम आवश्यक है। और मन पर जिसका आधिपत्य है, मन पर जिसका संपूर्ण नियंत्रण है, उसका जीवन में कभी भी अहित नहीं हो सकता, कभी उसका अकल्याण नहीं हो सकता है, वो सदा कल्याण को प्राप्त होगा। परंतु यदि मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो निसंदेह व्यक्ति अपने जीवन में अनेक, ये कहें कि असंख्य बार, जिनकी कोई गणना भी नहीं कर सकता है, इतना वो दुख पाता है। क्षण भर के मन के बहकावे में आना, इंद्रियों के बहकावे में आना, मतलब पूरे जीवन को हम दांव पर रख देते हैं, पूरे जीवन को हम ऐसे जो है जाल में फंसा देते हैं, विषयों के जाल में फंसा देते हैं, जिससे निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। व्यक्ति का एक अवगुण, उसका एक दुर्गुण उसको सदैव कष्ट देता है और उसका संसार में कभी यश नहीं होता है। यश हो भी गया तो अपयश होने में एक क्षण लगता है। हम अपने मन पर, अपने इस संपूर्ण जीवन पर पूर्ण सादगी, पूर्ण सतर्कता के साथ, पूरे भाव चेतना के साथ जब हम जीवन को पवित्र बनाते हैं तो निसंदेह वह बहुत उत्तम बन जाता है। बहुत सुंदर चर्चा चली है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त के पहले मंत्र में सशक्त इंद्रियां, बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम इति वा इति में मनो। इति में मनो। इति में मनो गामश्वम सनुयामिति। गामश्वम सनुयामिति।
सनुयामिति कुवित सोमस्या पामिति। कुवित सोमस्या पामिति। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति कुवित सोमस्यापामिति। ओम इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति कुवित सोमस्यापामिति। बहुत सुंदर बात कही है। कुवित खूब ही सोमस्य सोम का अपाम पान व रक्षण किया है। इस कारण से इस व निश्चय से मेरा मन इस प्रकार से मेरा मन है कि गाम जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, अश्वम जो कर्म इंद्रियां, गाम अश्वम ज्ञान इंद्रियों को, अश्वम कर्म इंद्रियों को सनुयाम इति प्राप्त करूं। सोम का पान करने से, सोम के रक्षण से हमारी ज्ञान इंद्रियां भी उत्तम बनती हैं और कर्म इंद्रियां भी सशक्त होती हैं। ज्ञान इंद्रियां अर्थों का ज्ञान प्राप्त कराने के कारण शब्द जो है, जो गो शब्द बोला जाता है, गो माने इंद्रियां, गो माने पृथ्वी, गो माने जो हम गाय जिसको बोलते हैं गौ माता को, तो गो ये इंद्रियों के लिए जो भी ये गो गमनात अर्थात जो गति करती है, जो सदा गतिशील है, उसको गो बोलते हैं। हमारी इंद्रियां भी गतिशील हैं, ये ज्ञान गमन प्राप्ति, तो क्योंकि ये बहिर्मुख है इंद्रियां और इस संसार के व्यापार में, संसार के व्यवहार में व्यक्ति अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण तभी पा सकता है जब उसने अपने जीवन को साधा है। ब्रह्मचर्य से युक्त जिसका जीवन है, स्वाध्याय से, सेवा से, सत्संग से, साधना से युक्त जिसका जीवन है, वही अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण है, वही सच्चा साधक, वही सच्चा योगी, वही सच्चा उपासक ईश्वर का बन सकता है। जिनका इन इंद्रियों पर, क्योंकि यहाँ जो गामश्वम की बात कही है, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान जैसा होगा व्यक्ति का कर्म भी वैसा होगा। ज्ञान ठीक है तो कर्म भी ठीक है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना यदि हमारे मन का एक क्षण का जो कुविचार है वो हमारे मन में आता है, तो केवल मन में नहीं आता, वो गलत संस्कार डाल करके जाता है। यदि हम
अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, अपने पूरे जीवन और जन्म जन्मांतरों को हम ठीक करना चाहते हैं, तो मन का बहुत सशक्त यह कार्य है कि जो मन है वो नियंत्रण में रहे और ज्ञानेंद्रियों को भी नियंत्रण में रख करके, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म करने में प्रेरणा देने वाला हो। कर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और कर्म भी जैसा व्यक्ति का ज्ञान होगा वैसा वो कर्म करेगा। इसलिए शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध कर्म होना चाहिए, शुद्ध उपासना होनी चाहिए। तो यहाँ कहा कि सोम के रक्षण से ज्ञानेंद्रियां भी उत्तम बनती हैं और कर्मेंद्रियां भी सशक्त होती हैं। जब हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके ऊर्ध्वचेता बनते हैं, तो यह ऊर्ध्वरेता होना, ऊर्ध्वचेता होना वास्तव में अपने इस शरीर को, मन को यशस्वी बनाना है, इंद्रियों को यशस्वी बनाना है। ज्ञानेंद्रियों अर्थों का ज्ञान कराने के कारण गो है और इसलिए कहा गमयंती अर्थान। तथा कर्मेंद्रियां कर्मों में व्याप्त होने से अश्व अशुंग व्याप्त, गाम अश्वम ज्ञान और कर्म, क्योंकि ये जो है अर्थ की ओर गमन कराने वाली हैं ज्ञानेंद्रियां, और कर्मेंद्रियां जो गमन अश्वम, जो अश्वम अशुंग व्याप्त, बहुत जल्दी जो इस मार्ग को साध लेता है, मार्ग में प्रशस्त जिसकी गति है उसको अश्व कहते हैं। तो सोम रक्षण से सब इंद्रियां जो है वो सुदृढ़ होती हैं, इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी रहती है। निरिंद्रिय होना या ये कहें कि इंद्रिय क्षय को प्राप्त होना, तेजहीन होना, वीरहीन होना, ये जीवन का अभिशाप है। हम 100 साल तक अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमारे जीवन में हो, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रख करके इस जीवन यात्रा को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और इस प्रकार से जो अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा, तो बहुत सुंदर बात कही है कि जिनका मन, इंद्रियां नियंत्रण में है, तो इंद्रियां ही सबसे ज़्यादा हमारी मित्र है, इंद्रियां ही सबसे बड़ी हमारी शत्रु हैं। के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी यानी। जो इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियों को जो अपने वश में कर लेता है, काम वासना को जो अपने वश में कर लेता है, वश में ना होना अपितु वश में कर लेना, ऐसा जो साध लेता है अपने साधना को, वह सब बाधक को पार कर लेता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है धर्म के 10 लक्षणों में महर्षि मनु ने, कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो धर्म के लक्षण हैं उनमें जो दम और इंद्रिय निग्रह ये बहुत उत्तम है, क्योंकि धृति क्षमा तभी आएगी हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में दम हो। हमारे जीवन में दम का मतलब इंद्रियों का दमन। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, छूटेगा आवा गमन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे।
ईश्वर का चिंतन करना, भजन साधना में लगे रहना, सेवा और सुमिरन, ये दो चीज़ें हमारे जीवन को अत्यंत शक्ति से, भक्ति से युक्त करती हैं। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, ईश्वर का सुमिरन नहीं है, चिंतन मनन नहीं है, वो जीवन तो बड़ा निरर्थक है, नीरस है और उसमें सदैव कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। हम उद्यमी बने, स्फूर्ति से युक्त हों, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए मन और अपने तन पर, अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो और वो सशक्त बने। तो मैं सोम का शरीर में रक्षण करूं और इससे मिलेगा क्या? मेरी ज्ञानेंद्रियां, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरा मन, ये संपूर्ण अस्तित्व सशक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति आसक्त है विषयों में, जो शक्तिहीन हो गया है, उसको भी धीरे धीरे इस जब यात्रा में, इस अनुष्ठान में अपने मन को वो लगाएगा तो उसका जीवन स्वयं ही सुगंधित हो जाएगा, स्फूर्ति व और उद्यम से युक्त हो पाएगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही दूसरे मंत्र में कि ओम प्रावाता इव दोधत उन्मा पीता अयन संत कुवित सोमस्त्यापामिति। ये कहा कि अपने शरीर में ही कुवित खूब ही सोम का अपाम, मैंने पान व रक्षण किया है। सो अपने शरीर में ही व्याप्त किए हुए सोम मुझे दो धतः वृक्षादिकों की कंपित करते हुए प्रावाता इव प्रबल वायु की तरह माँ मुझे यंसत उद्यम वाला करते हैं। प्रबल वायु मार्ग में आने वाले वृक्षों को कंपित करता हुआ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से सोमपान जो वीर्य रक्षण है, वास्तव में जो वीर्य का रक्षण करता है, वह व्यक्ति सब विघ्नों को जीत करके उत्तम उद्योग वाला होता है। अपने निज जीवन को और जो सामाजिक जीवन है उसमें यदि हम उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, उन्नत जीवन जीना चाहते हैं, तो हमको यह करना ही पड़ेगा और इस प्रकार से व्यक्ति का बहुत ही कल्याण होगा। ये बहुत सुंदर बातें इसमें कही हैं। इसी प्रकार से और भी अनेक मंत्र हैं जो बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। उत्तम मन और धन, यह 141वां सूक्त है और पहला मंत्र है इसका। तो इसमें भी बहुत सुंदर बात कही है कि ओम अग्ने अच्छा वदेहनः प्रत्यंगनः सुमना भव प्राणो यच्छ विशस्पते धनदा असीन सत्वम। कितनी सुंदर बात कही है कि हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभु, हे आगे आगे ले चलने वाले प्रभु, आप सदैव हमको आगे बढ़ाने वाले हैं और नह अच्छा हमारे प्रति इस हृदय देश में वद धर्म का, हमारे कर्तव्यों का हमें उपदेश दीजिए। प्रभु शुद्ध हृदय में स्थित हुए हुए सुंदर प्रेरणा प्राप्त कराते रहते हैं, हमें भी वह प्रेरणा सदा प्राप्त हो। न हमारे लिए प्रत्यंग अंदर प्राप्त करने वाले आप सुमना भव, उत्तम मन वाले होइए, अर्थात आप हमें उत्तम मन की प्राप्ति कराइए। जिनका मन उत्तम है, जिनका अपने मन पर नियंत्रण है, वो मन निर्मल होगा। मन उत्तम है तो जीवन सर्वोत्तम होगा। जीवन की सर्वोत्तमता इसी में है, क्योंकि व्यक्ति बोलता है कि मन से कैसा व्यक्ति है। मन यदि व्यक्ति का अच्छा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। यदि आप मन को नहीं निर्मल कर सकते तो बाहर कितना भी शरीर को आप पवित्र बना लो, बाहर का कितना भी आप इसकी चमक धमक बढ़ा लो, इसको सुंदर बना लो, सुडौल बना लो, कोई काम आने वाला नहीं। क्योंकि बिना, जिनका मन मलिन है, जिनके मन में
विद्वेष है, संकीर्ण भावना है, काम क्रोध लोभ की भावना है, वो कैसे तेजस्वी हो सकते हैं। मन का पवित्र होना, मन का पावित्र्य, ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए मन को पवित्र बनाने के लिए ईश्वर का चिंतन, उसका गुणगान, उसका ध्यान करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो प्रभु से हम कामना करते हैं कि हे प्रभु, सुमना नह सुमना भव, ये हमारा मन सुंदर मन वाला हो जाए, अर्थात मलिन मन परोपे ही मनस पापा, ऐ मेरे मन के पाप अलग हो जाइए, मुझसे दूर हो जाइए, मैं आपको कभी भी अपने निकट नहीं देखना चाहता हूँ। और कहा कि हे विशस्पते, प्रजाओं के रक्षक प्रभो, न हमारे लिए प्रयच्छ आवश्यक जो भोग्य सामग्री है, धन आदि हैं, उनको दीजिए प्रभु। तुम आप ही न हमारे लिए धनदह असी, आप हमारे लिए धन देने वाले हैं, हमारे लिए संसाधन देने वाले हैं, हमारे जीवन को देने वाले हैं। तो हर प्रकार के धन से भी आप हमको अभिषिक्त करने वाले हैं और यह धन हमको यशस्वी बनाने वाला होता है। इस धन का जीवन में अपने हम सदुपयोग इसका कर पाए, नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। इस प्रकार से जो अपने तन मन धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो वो प्रभु से याचना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे यहाँ बहुत सुंदर जो प्रार्थना की है कि न सुमना भव, हे प्रभु हमारा मन सुंदर हो जाए, मनस्वी हम हो जाएं, और तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो जाए प्रभु। और आप धनदा हैं, आप बलदा हैं, यहीं आगे कहा है यहाँ पर कि आप जो है यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, तो आप जो है संपूर्ण धन धान्य का जो है सदा देने वाले हैं, उसको परिपूर्णता से हमको आगे बढ़ाने वाले हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सदा आगे बढ़ें, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभु का सुमिरन इस जीवन का सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा स्वधर्म है, क्योंकि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितनी रानी गई, कितने राजा गए कितने रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। तो हम सुंदर तन मन को पा करके, सुंदर जीवन को पा करके यदि प्रभु का भजन नहीं करते, उसको जो है अपने जीवन में जीने का यत्न नहीं करते, तो ये बहुत ही हमारे लिए घातक है। यह जीवन को निरर्थक बनाने वाला कार्य होगा यदि हम उस प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। अपने जीवन को सद्गति सन्मति के साथ आगे बढ़ाएं, तो यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। प्रभु हमें उत्तम मन प्राप्त कराएं तथा आवश्यक धनों की हमको प्राप्ति कराएं। यह मन व्यक्ति को हर प्रकार से यशस्वी करता है, धनवान बना देता है, उसको भगवान बना देता है। ये मन उसको भगवान बना देता है। भगवान का मतलब क्या है? भग माने ऐश्वर्य, और ऐश्वर्यवान जैसे हम बोलते हैं बुद्धिमान, बलवान, धनवान, शक्तिमान,
ऐसा। तो इसको बुद्धिमान, धनवान और जो है ये बात जो कही है कि हम सदैव उन्नत जीवन वाले हों, कभी भी मन में क्लेश ना हो, मनस्वी बने। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, मंगल कामनाओं के साथ कि परमात्मा हमको सुमन मतलब अच्छा मन देने वाला हो, नहा सुमना भव, हमारा मन सुंदर हो जाए। हम किसी के प्रति जरा सा भी मन में भेद न रखें, द्वेष न रखें, ईर्ष्या न रखें, छल कपट न रखें और लोभ मोह से बचें। यही मन में आता है तो वाणी में आता है, वाणी में आता है तो व्यवहार में आता है, इससे हम बचें। ओम शांति शांति शांति।